ठीक है आजम जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप जो लगातार, या अखिलेश यादव ने, जरा मैं पीसीआर से कहूंगा वो ट्वीट चला दें, अखिलेश यादव ने आज भी फिर घेरा और उन्होंने बाकायदा ट्वीट पे लिखा है कि भाजपा जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कहकर आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से निकारती है, उसी तरह से समाज विभाजन की बात कहकर जाति जनगणना को निकारती है। जन विरोधी भाजपा ऐसी बातें सीधे कहने के बजाय अपने 10 मुखियों से करवाती है। जब जन विरोधी बढ़ता है तो बेशर्मी से वापस लेना पड़ता है और बेचारा पल्ला झाड़ लेती है। अपनों की सगी नहीं है, जनता का क्या होगी। फिर अलीगढ़ के खैर की बात उन्होंने कही। मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार करवा सकते थे, अखिलेश यादव भी तो 2012 से 17 तक फुल फ्लेजेड की सरकार बना रहे थे, पूरे मंत्री थे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत में हमेशा रहा है, चाहे राम मनोहर लोहिया जी रहे हों और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये हमेशा हम लोग कहते रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। प्रिंसिपली हम हमेशा इस बात के लिए तैयार थे और कह रहे थे। अब बात दूसरी आते हैं। एक तथ्य बता दूं, जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, तमाम विपक्षी नेताओं ने मांग करी कि वो जातिगत जनगणना के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, और सत्ता पक्ष के नेता चुपचाप चाय पानी पी के निकल गए। दूसरा तथ्य एक है, उत्तर प्रदेश में सुभाषपा भाजपा का सहयोगी है, ठीक है, और मार्च 2022 से 2.5 साल होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है। न उसका अध्यक्ष है, न वाइस उपाध्यक्ष है, न सदस्य है। अब आप समझ सकते हो ये सरकार पिछड़ों की कितनी अवहेलना करती है। यानी लोग अपनी कंप्लेंट लेके कहाँ जाएंगे जब 2.5 साल से कमीशन का गठन नहीं किया गया। और ये सुभाषपा के लोग क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे हैं कि यहाँ पिछड़ों की बहुत देखभाल हो रही है, पिछड़े बड़े सम्मानित हैं। इन्हें तो खुद बहुत शर्म आनी चाहिए इस बात से कि उस सत्ता का हिस्सा है जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन नहीं करता है। ना जानकारी हो तो आज का अमर उजाला उठा ले। आज के अमर उजाला में ये खबर निकली है कि 2.5 साल से भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है। अब देखिए आज आते हैं कि मैं पूछ लूं एक ही एक करके साफ होता चले ना, एक एक मुद्दा। जैनेन जी, बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने, चुनाव आप इनके साथ लड़े, मंत्री उनके साथ बन गए जाके, आपके साथ भी बड़ा, जिधर बैठता है उधर अपना बना लेते हैं हिसाब किताब। तो लेकिन अब सवाल वो पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि कोई अध्यक्ष बनेगा तभी कार्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष पद की भी कुछ चीजें रहती हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाए। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अरे भैया सुन तो लीजिए आजम जी, ठीक है, अरे उनकी बात आ जाए, मैं कहीं भागा जा रहा हूं? नहीं ना, पूरा टाइम है। जैनेन जी भी नहीं जाएंगे, पूरा टाइम दिए है हमको। देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के भी जो मतलब बजट में प्रावधान किए गए थे, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी विश्वकर्मा योजना चलाई थी। उसके अलावा प्रदेश के अंदर बहुत सी हाट योजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को उत्थान मिला है और पिछड़ा वर्ग की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। चाहे वो आप गाजियाबाद से उठा के गाजीपुर तक कहीं भी देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग को अब पहले की तरह उपेक्षित नहीं रहना पड़ता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तीनों आयोग, जो चारों आयोग हैं, उनके अध्यक्ष एक ही जाति विशेष से भर दिए गए थे और 3 आयोगों के अध्यक्षों को हाई कोर्ट के कहने पर हटाया गया। आपको याद होगा, चाहे वो राष्ट्रीय मतलब लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो, तीनों आयोगों के अध्यक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर हटाया गया था। और इनके समय में जितनी भी भर्तियां हुई थी, ये तो खुला है सबके सामने जनता के बीच में कि जितनी भी भर्तियां हुई थी। 2022 में चुनाव लड़ते समय नहीं, अच्छा जनता को आपने बताया। एक मिनट
मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इनके समय में जितनी भी भर्तियां हुई थी, एक ही जाति विशेष से सारी भर्तियां भरी गई थी, जिसके अरे ऊपर भाई, जब आप इनके हाई साथ कोर्ट चुनाव ने लड़ रहे ऐसी थे तब 23 बताया भर्तियों था। को रद्द किया था। माफ कीजिएगा, पुष्कर जब जी, आप इसे जब आप कहते हैं चुनाव लड़े थे उर्दू इनके में साथ बात 22 ना का ही, करना। तब आपने ये बातें नहीं लोगों को बताई। पुष्कर जी, इसे कहते हैं नहीं उर्दू पे बात मैं ना जब करना। इन्होंने मेरा जो सवाल बातें था, बताई मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। मेरा जब सवाल चुनाव था लड़े थे तो इनको बताना 22 चाहिए साल था कि में, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, सुनिए देखिए क्या होता है कि पुष्कर जी, जब मेरा गठबंधन सवाल होता है था कि इस देश के 2.5 अंदर साल कोई भी में पार्टी ऐसी इस नहीं है, सरकार लेकिन ने मैं आजम इतना जी, कह 2 सकता मिनट, हूँ। 2 मिनट मैं दीजिए। वो कह आजम रहे जी हैं कि एक एक पिछड़ा करके बोल वर्ग लीजिए। आयोग क्यों नहीं बना, इसका जवाब दे दे गठन। मैं हाँ, मैं मतलब सीधे मैं एक पॉइंटेड चीज सवाल स्पष्ट है, कर दूं, पॉइंटेड हम सवाल है अगर ये। इनके साथ भी सरकार बनाते तो इनको भी बताते कि इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से ना किया जाए। और वैसे ही हम आज अपनी सहयोगी के साथ हैं, सहयोगी को हम बताते हैं और सहयोगी के साथ सलाह मशवरा करते ठीक हैं। है इससे जनेन जी, अब जवाब दे दीजिए उस बात का। जब दो सहयोगी होते हैं तो दोनों एक दूसरे की विचारधारा को नहीं अपना लेते हैं। अगर आपको याद होगा, यही समाजवादी पार्टी, मैं इन्हीं से सवाल पूछूं कि 1989 में ये कांग्रेस को हरा के जब पहली बार सत्ता में आए थे मुलायम सिंह जी, और 2017 में इन्होंने उन्हीं के साथ गठबंधन किया। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी आपने सोचा था उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी और अखिलेश जी समाजवादी जनेन जी, पार्टी एक साथ अब आएंगे? जलेबी न बनाइए 2019 में भाई, एक हमें साथ आए। अभी क्या संदीप दोनों जी ने के एक पास साथ जाना है, वही असली दोनों ने हमें एक देंगे दूसरे की नेताओं, हमारी विचारधारा को बात होने के आत्मसात बाद। कर लिया था? नहीं किया था। अरे वो ठीक है, वो आपकी बात मान ली। ये बताइए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए था 2.5 साल में या नहीं होना चाहिए था? नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है और देखिए मंत्री भी हैं वहां पे, सारी योजनाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। पूरा जो बजट आवंटन होता है अच्छा, वो सुनिए। बजट पिछड़ा वर्ग आयोग, पुष्कर जी, एक अरे मिनट, बस भैया, एक मिनट, पुष्कर जी, एक मिनट। पुष्कर जी, आप अपने पीसीआर से कहिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है या नहीं है, ये इस शो में कंफर्म करें। बस आपसे नहीं विनम्र नहीं नहीं, निवेदन है। देखिए आयोग नहीं है, पिछड़ा वो हमें वर्ग कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। आयोग मैं उस पर बात नहीं कर बैठक रहा हो हूं। चुकी है संघ की, और संघ ने कहा है कि 11,000 नहीं। पद सारे निगम और बोर्डों खाली है, उनको जल्दी से जल्दी भरिए। वो नहीं, तब बताइए। आयोग का मैं बिल्कुल मानता हूं, होता लेकिन मैं जो है पिछड़ा वर्ग की योजना है उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, समर्थित जो आप लोग हैं, पिछड़ा सिर्फ और वर्ग सिर्फ आयोग आने से कोई ऐसा नहीं है विशिष्ट काम होने लगे। ठीक है, अब मैं वही दूसरे होंगे जो राउंड में आऊंगा तब आप लोगों से पूछ लूंगा। कि आप प्रधानमंत्री जी की ठीक है, योजनाएं चल उन्होंने रही हैं, मान लिया आजम जी आपकी बात। उन्हीं को धरातल पे उतारना है। आज जनेन जी ने बड़ी सफाई से जवाब दिया कि आयोग भले न गठित हुआ हो, लेकिन पिछड़ों की बात सुनी जा रही है, और गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब पिछड़ों की बात पूरी अच्छे तरीके से कल्याण हो रहा है। संदीप जी, ये तो था राजनीतिक, हर आदमी का अपना अपना पॉइंट था, रख दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसा कौन सा एक्सरे निकल के आ जाएगा अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आज अभी किसको नहीं मालूम है कि किसकी कितनी संख्या है, किस जाति की। पुष्कर जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है, राजभर जी ने जो बात कही है उसको आप समझिए। राजभर जी ने जो कहा वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और बात इस तरीके से कही गई है कि विपक्ष की हाँ में हाँ भी मिला दी और बोल मोदी जी की तरफ भी कर दी। उन्होंने, जैसे विपक्ष कह रहा है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा जातीय जनगणना होगी हो तो मोदी जी कराएंगे। इसका मतलब जातीय जनगणना के वो भी पक्ष में है, सरकार में होते हुए भी पक्ष में है। वो तो 22 और साल से जातीय मांग कर रहे हैं, जब से पार्टी गठन हुआ है। बिल्कुल, और जो जातीय जनगणना है पुष्कर जी, ये कोई भी सरकार होगी ये उसके गले की फांस है। फांस इसलिए है क्योंकि जो टॉप लीडरशिप होती है वो अपने तरीके से सरकारें चलाना चाहती है, अपनी तरीके से वो टिकट देना चाहती है, अपने तरीके से वो मंत्री बनाना चाहती है, अपने चाहते लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो अगर ये चीजें होने लगेगी कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो चीजें बदल जाएंगी। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फिर आप अपनी मर्जी से कहीं पीयूष गोयल को मंत्री नहीं बना सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इनकी कितनी हिस्सेदारी है। आप अपनी मर्जी से किसी आईएएस अधिकारी को उठाकर वो मंत्री नहीं बना सकते।
अब सारी चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद के समाज से कितने लोग आते हैं, कितने मंत्री बनेंगे। आपको देखना पड़ेगा जयंत चौधरी के समाज से कितने लोग आते हैं, आपको देखना पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह के समाज से कितने लोग आते हैं, कितनों को मंत्री बनाना है। तो चीजें राजनीति में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। आज की तारीख में हमारी राजनीति इस हिसाब से चल रही है पुष्कर जी के, अगर आप राहुल गांधी हैं, या आप मोदी जी हैं, या आप अखिलेश यादव हैं, या आप नीतीश कुमार हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि भाई संदीप चौधरी बन जाएगा, गौरव जैन बन जाएगा, और ये तो आज की तारीख में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। आपका जो भी नियर डियर होता है, जहां जो आपको ठीक लगता है, हर पार्टी हर नेता इस तरीके से काम करता है। तो चीजें अगर पूरे तरीके से प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी तो चीजें पूरे सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, और ऐसा राजनीति में जिसके हाथ में पावर होती है वो कभी नहीं चाहता। आज ठीक है, विपक्ष इस चीज को कह रहा है, जोर शोर से कह रहा है, क्योंकि ये गले की फांस की तरह है। लेकिन आपने जैसा कहा कि कांग्रेस ने भी लंबे समय तक राज किया, अलग अलग दलों की भी सरकारें बनती रही, लेकिन जब लोग कुर्सी पर होते हैं तब इस चीज को कहीं ना कहीं पेंडिंग कर देते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके की राजनीति करवट लेती है। राहुल गांधी के लिए भी ये चीज आसान नहीं है।